हरे कृष्णा। तुम्हारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। लोग बोलते हैं ये इस्कॉन वालों के जो नियम है, ये 4 नियम बना लिए, ये इनके खुद के बनाए हुए हैं इस्कॉन वाले। तो इस्कॉन की स्थापना 1966 में श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उनके द्वारा करी गई। तो आप देख सकते हैं कि 1966 से पहले क्या ये 4 नियम नहीं थे? तो ये शास्त्र में कहीं नियम बताए गए हैं? कौन से नियम है इस्कॉन के जो 4 नियम है, जो कि किसी भी व्यक्ति को दीक्षा लेना हो, भक्ति में आगे बढ़ना हो तो उसके लिए अनिवार्य है? यानी कि आज हम पढ़ेंगे शास्त्रों में उसका क्या वर्णन और क्यों इस्कॉन ने ये 4 नियम अपने लिए प्राइम फैक्टर बना लिए हैं कि अगर कोई भक्ति में या दीक्षा में आगे बढ़ना चाहता है उसको ये 4 पाप नियमों का पालन करना ही करना है। कौन से हैं? आइए सुनते हैं। श्रीमद् भागवत के भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38 नंबर श्लोक में यह बात कही गई है। अभ्यास अर्थेस्तस्तदा तस्मे स्थानानि कलये ददोः द्रुतं पानं स्त्रिया सूनः यत्र धर्मश्चतुर्विधा। ये संवाद आता है जब परीक्षित महाराज, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज थे, उन्होंने कलयुग को, जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। 5000 साल पहले की बात है। ये 1966 की नहीं कि इस्कॉन वालों ने बना लिए। 5000 साल पहले परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगह दी रहने के लिए कि तुम यहां रह सकते हो। कलयुग कौन सी जगह थी? पहली जगह बताई ध्रुतम, यानी जहां गैम्बलिंग होती है। ध्रुतम यानी गैम्बलिंग, ध्रुत क्रीड़ा, गैम्बलिंग। इसलिए इस्कॉन का नियम है नो गैम्बलिंग, क्योंकि वहां कलयुग रहता है। तो जहां कलयुग है वहां पर वैष्णव भक्तों को क्यों जाना? नो गैम्बलिंग। आजकल गैम्बलिंग तो इतना इजी हो गया, 3 पत्ती 4 पत्ती क्या क्या, रमी, यह सर्कल वो सर्कल, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिलकर के वो लगा रहे हैं कि आइए गेम खेलिए, और साथ में एंड में क्या बोलते हैं? अगर आप खेलेंगे आपको इसकी लत ना लग जाए, और देखिए इसके रिस्क जो हैं वो आपको उठाने पड़ेंगे। इस तरह से लोगों को जुए में खींचा जा रहा है। यानी कलयुग अब मोबाइल तक पहुंच गया, टीवी तक पहुंच गया, लैपटॉप तक पहुंच गया, इंटरनेट पे पहुंच गया। ये जुआ खेलने की आदत, सट्टा, कैसीनो में जाना, है ना, बड़े बड़े सेंसेक्स के बिजनेस में अपने दिल को लगाना, जिसमें रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, कहीं मेरा शेयर मार्केट में गिर ना जाए, मेरा प्रोडक्ट उठ ना जाए, गिर ना जाए, टेंशन में आदमी, स्ट्रेस में, अरे मेरे लाखों डूब गए, हाय हाय हाय। ध्रुतम, इसमें कलयुग रहता है। इसलिए इस्कॉन ने कहा नो गैम्बलिंग। दूसरा क्या कहा? ध्रुतम पानम। पानम यानी कि मदिरा पान। मदिरा पान यानी नशा पान। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, क्योंकि नशे में कलयुग रहता है। चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो भांग हो, चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो कैफीन वाले, चाय, कॉफी, चॉकलेट, कोकोआ वाले, इन सब में नशा होता है। ये सब ही लत लगाने वाले होते हैं। लोग बोलते हैं अरे चाय कॉफी में कैसी लत हो गई? बोले देखो, लत हो गई इसलिए तो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। अगर लत नहीं लगी है तो छोड़ दो, छूटती नहीं, क्योंकि लत लग जाती है। और ये परीक्षित महाराज ने कलयुग को कहा था तुम इन स्थानों पर रह सकते हो जहां पानम, मदिरा पान, नशा पान किया जाता हो। नशे की कोई भी चीज हो, चाहे पान खाने की आदत है, ये भी नशा है। एक बार पड़ जाती है, आदमी कहता है चलो खाना खा लिया, पान खा लेते हैं। डिब्बी में लोग पान लेकर घूमते हैं अपने साथ में। आप कहेंगे कि भगवान को भी पान खिलाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है पान का। भगवान को जो पान का भोग लगाया जाता है वो भगवान है, हम भगवान नहीं है। हम कलयुग के अंदर है। भगवान त्रिगुणातीत हैं, हम तीनों गुणों के अंदर बंधे हुए हैं। और भगवान को क्या लगाया जाता है? कत्था, चूना, तंबाकू। भगवान को खाली पान के पत्ते में और क्या करते हैं, एक लकड़ी लगा करके भगवान को उसका एक भोग लगा देते हैं, एक पत्ता। तो भगवान तो खुद ही कह रहे पत्रम पुष्पम फलम, तो मैं पत्ता खा लेता हूं, लेकिन हम उसको खाएं, हम इस योग्य नहीं है, क्योंकि कलयुग उसमें वास करता है, इसलिए हम नहीं खा सकते। भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं संसार में। लोग इसी आधार पर कहते हैं अरे शिव जी ने जहर पिया था तो हम भी नशा करेंगे, चिलम पिएंगे,
चीटिंग करते हैं। शिव जी ने जहर पिया था और तुम्हें अगर शिव जी का फॉलोअर बनना है तो तुम भी जहर पियो, जहर नहीं पी सकते हो। उनकी चीटिंग करके सिगरेट पियोगे, शिव जी सिगरेट पीते हैं, सिगरेट थी। तो इस प्रकार से ये सब चीजें बिल्कुल गलत चल रही हैं, इनमें कलयुग का वास है। इसलिए इस्कॉन कहता है नो इंटॉक्सिकेशन, मना कर दिया। तीसरी क्या चीज बोली? बोले स्त्रीहा, यानी कि जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, क्योंकि इस क्रिया में कलयुग का वास है, इस क्रिया में कलयुग है। केवल सैद्धांतिक रूप से विवाहिता स्त्री पुरुष आपस में मिलकर संतान उत्पन्न कर सकते। इसके अलावा जो कुछ भी क्रिया आप करेंगे वो कही जाएगी वो क्रिया शास्त्र युक्त नहीं है, उससे आपको पाप लगेगा, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। इसलिए स्त्रीहा ये बात कही थी और उन्होंने कहा नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, कोई भी इलिसिट यानी अवैधिक संबंध नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीज परीक्षित महाराज ने कलयुग को बोली। और चौथी चीज उन्होंने कहा सूना, सूना यानी कि मांस खाना, किसी का भी मांस खाना, किसी के भी शरीर को खाना, क्या है ठीक है? आप सोचिए कि भगवान ने 84 लाख योनि बनाई और हर योनि के अंदर भगवान ने प्राण डाले। भगवान कहते हैं अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं। तो कौन सा पिता चाहेगा कि बिना बोलने वाले बच्चों को, जो बोलने वाले बच्चे हैं, वो काट के खा जाए? तो इस स्थान पर जहां मांस खाया जाता है, चाहे वो मार्केट का डब्बा बंद हो, लोग कहते हैं अरे हमने तो देखा नहीं ना कटते हुए, हम तो खाली डायरेक्ट खा रहे हैं। आप में किसी भी जगह खाएं, किसी भी ढाबे में खाएं, पैक डब्बे में खाएं, पर उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए सुना, और इस्कॉन ने नियम दिया नो मीट ईटिंग। जिस नो मीट ईटिंग के अंदर वो पदार्थ जो तमोगुणी हैं, बासी हैं, प्याज, लहसुन, मांस, इन सबको मना किया, ताकि व्यक्ति कलयुग से दूर रहकर सत्वगुणी का जीवन जिए और सत्वगुणी के जीवन से वो अपने को शुद्ध करके भगवान का भक्त बन सके। देखिए धर्म के 4 पैर बताए गए। धर्म के 4 पैर कौन से हैं? दया, स्वच्छता, तपस्या, सच्चाई। इन 4 पैरों को कहते धर्म के 4 पैर। और ये 4 काम करने से जो कलयुग का वास है, धर्म के 4 पैर टूट जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, पहला है दया, यानी किसी का मांस खाने से क्या हम उसको कह सकते हैं ये धार्मिक व्यक्ति, ये दयावान है? अगर उसमें दया का फैक्टर नहीं है तो उसका धर्म पालन बिल्कुल गलत है। तो पहला कारण क्या था? दया। दया भंग होती है मांस खाने से। दूसरा है स्वच्छता, अंदर से स्वच्छ रहे, बाहर से स्वच्छ रहे, स्नान करें और अंतर मन के लिए जाप करें। लेकिन यह स्वच्छता भंग होती है कब? जब हम करते हैं पर स्त्री पर पुरुष साम। आदमी अंदर से मैला हो जाता है, उसको खुद ही गंदा लग रहा होता है, रो रहा होता है अंदर से, हाय हाय मैंने गंदा काम किया है, लेकिन बता नहीं सकता है किसी को। इस कारण से इसे पाप कहा गया। इसलिए बोलते हैं नो इलिसिट रिलेशनशिप। धर्म का पैर बचाना है। तीसरा धर्म का पैर है तपस्या। ये तपस्या का मतलब है सुबह जल्दी उठना, भगवान का भजन करना। लेकिन ये कब टूट जाता है? जब व्यक्ति नशा करता है। नशे से युक्त व्यक्ति रात को मदिरा पान करेगा, सुबह जल्दी नहीं उठेगा। सुबह उठेगा तो चाय चाहिए, फिर नशा, सुबह दोपहर शाम चाय, मदिरा, मदिरा चाय, कॉफी, इसमें ही हो जाता है। तो तपस्या कैसे करेगा? तो तपस्या का पैर भंग ना हो इसलिए कहा नो इंटॉक्सिकेशन। और आखिरी है सच्चाई, यानी कि सत्य के रास्ते पर चले। सत्य का रास्ता कब टूट जाता है? जब व्यक्ति जुए की आदतों में आता है, गैम्बलिंग करता है, झूठ बोलता है। पत्नी कहती पैसे कहां गए? कह रहा है जुए पे लगा दिए। बताएगा किसी को? नहीं, कहेगा बस किसी दोस्त को दिए आ जाएंगे। इस भाव में एक ना एक दिन मैं भी तुरंत रईस बन जाऊंगा। और इस भावना ने अनेक बड़े बड़े लोगों को जीरो कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया जुए की आदत में। तो इसलिए ये 4 धर्म के पैर हैं। शास्त्र में वर्णित है ये 4 कलयुग के स्थान है। इसलिए इस्कॉन में ये 4 नियम दिए गए ताकि लोग धर्म का पालन करें और कलयुग के स्थान से वंचित रहें, उससे दूर रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण।